अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक छोटा सा अपना डिस्कस करेंगे वो है कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशंस जो है, आप इसको अगर एक छोटी सी बात को अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे। कंपाउंड मींस क्या होता है? मैनी, मोर देन वन। एक होता है सिंगल और एक होता है कंपाउंड। सिंगल मींस वन, कंपाउंड मींस मैनी या फिर मोर देन वन। अब इस टॉपिक का जो नेम है यही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कि कंपाउंड कंडीशंस मींस इसमें मोर देन वन कंडीशंस का डिस्कस किया जाएगा। इट मीन्स कंपाउंड कंडीशंस मीन्स मैनी एंड मोर देन वन कंडीशंस। अब इसमें क्या है? मोर देन वन कंडीशंस को इवेल्युएट किया जाएगा। फिर क्या होता है? शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले हम कंडीशंस को टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है या तो हम अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं, हम कंडीशन अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम प्रोग्राम को या तो स्किप कर देते हैं या फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को या नेक्स्ट कंडीशंस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मूव कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? पहले कंडीशंस को इवेल्युएट करेंगे, उसके बाद हमारी जो कंडीशंस हैं नेक्स्ट स्टेप में वो टेस्ट की जाएंगी और फिर हमारा स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब कंपाउंड कंडीशंस में भी यही है, सब हमारी ज़्यादा सारी इसमें कंडीशंस हैं, इसमें उनको इवेल्युएट करना है सबसे पहले हमने। फिर क्या करना है? एग्जीक्यूट स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय टेस्टिंग मैनी कंडीशंस। उन सारी मैनी कंडीशंस, यहाँ पे मैनी कंडीशंस का जिक्र किया गया है। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड कंडीशंस हमारा टॉपिक है। इसमें वन कंडीशंस नहीं है, मैनी कंडीशंस है। मैनी कंडीशंस को टेस्टिंग करेंगे और फिर हम अपनी जो आगे हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। सेकंड थिंग जो है हमारी कंपाउंड कंडीशन में है वो है लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ होंगे। वो क्यों, कैसे यूज़ होंगे कि हमारी जो कंपाउंड कंडीशंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हमें जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं: एंड ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स, नॉर ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जिसमें दोनों कंडीशंस, यहाँ पे दो कंडीशंस का कंपैरिजन होता है। तो एंड ऑपरेशन में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज़ वन कंडीशन, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स प्रोड्यूस होगा। और में either conditions is true and if the both conditions are false then result is false। अगर एक कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हमारा रिज़ल्ट फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। नोट जो है रिवर्स पर काम करता है हमारा। अगर हमारा जो कंडीशन ट्रू होगी तो रिज़ल्ट फॉल्स प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस करेगा। अब हम वन बाय वन लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर्स में बोथ कंडीशंस जो हैं ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हुई तो हमारा रिज़ल्ट जो होगा वो फॉल्स प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारे पास है एंड ऑपरेशंस का जो सिंबल है ये है, इस तरह से हम इसको जो है एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारी कंडीशन वन है, ऑपरेटर है, कंडीशन टू और रिज़ल्ट। अगर हमारी कंडीशन वन फॉल्स होती है तो और कंडीशन टू भी फॉल्स होती है तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन वन ट्रू होती है और एंड ऑपरेटर और सेकंड कंडीशन हमारी फॉल्स प्रोड्यूस होती है तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट जो होती है फॉल्स हो जाती है एंड ऑपरेटर सेकंड हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। अगर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी ट्रू होती है एंड ऑपरेटर्स सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो भी ट्रू प्रोड्यूस होगा। अब यही हमारे एंड ऑपरेटर में है कि हमारी जो बोथ कंडीशंस जो हैं ट्रू होंगी तब हमारा रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा।
अगर हमारी दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशंस भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो फॉल्स प्रोड्यूस होगा। अब हमारे सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को इस तरह से राइट किया जाता है। अब इसमें भी हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे, कंडीशन सेकंड कंडीशंस को कंपेयर दो कंडीशंस को कंपेयर किया जाएगा और ऑपरेटर्स के थ्रू, ओके, और इधर रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर फॉर सेकंड कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाती है, हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशंस भी अगर ट्रू होगी तो हमारा रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और सेकंड जो है ट्रू हो जाती है, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई है। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और ऑपरेटर सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा ट्रू। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो जाती है और सेकंड कंडीशन भी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सॉरी, एंड देन सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? फॉल्स। अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स होंगी तब हमारा का रिज़ल्ट जो होगा फॉल्स प्रोड्यूस होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अब जो है हमारा थर्ड वन जो है लॉजिकल ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर है। इसमें क्या होगा? ऑपरेटर यूज़ होगा। कंडीशंस जो है अगर ट्रू होगी तो रिज़ल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये जो है रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। नॉट ऑपरेटर, कंडीशन हमारी अगर फॉल्स होती है तो रिज़ल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ए स्टूडेंट के हैं मार्क्स 100, बी के हैं 50। अब हम नॉट ऑपरेटर के थ्रू वर्क करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू बी, इसका रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? ये दोनों तो सेम नहीं है तो इसका रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस होगा? फॉल्स। बट जब हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे ए इज़ इक्वल टू बी तो ये इसका रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है ये रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है। अगर ये दोनों सेम होते और रिज़ल्ट इसका ट्रू प्रोड्यूस होता तो नॉट ऑपरेटर इसको फॉल्स कर देता। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? उलट कर देता है। जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको रिवर्स कर देता है। अगर रिज़ल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर रिज़ल्ट फॉल्स प्रोड्यूस होगा तो रिज़ल्ट जो है ये नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा।